हाय गाइस, दिस इज़ आरना और आज हम अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे टैकल करना है वो देखने वाले हैं। पर उसके पहले मैंने चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश और मराठी का वीडियोस अपलोड कर दिए, कैसे इंग्लिश को पढ़ना है। मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो आपको इसको आसानी से पता चलेगा। इस वीडियो में हम अलजेब्रा का क्वेश्चन 1 को कैसे पढ़ना है वो डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन 1 में क्या क्या आता है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है और बी पार्ट भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए में 1 का ए में आपको 4 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपको चारों में से 4 एमसीक्यू है, इसमें 4 ऑप्शन हो गए जैसे आप इधर देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन है, उसमें आपको कोई भी एक सिलेक्ट करके उसका आंसर लिखना है। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है। अभी हम जानेंगे इसको कैसे प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए पहले तो हमारे बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज हमको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ साइड पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमने सारे चैप्टर पढ़ा हो, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं कुछ रिसोर्सेज बताऊँगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, पहली बात तो आपको बुक सॉल्व करना है। बुक में आपको मिसलेनियस बोलो या प्रॉब्लम सेट 1 बोलो, ठीक है। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए जाते हैं। आपको दिख रहा है सारे एमसीक्यूज, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कई बहुत सारी बार इधर ही से एमसीक्यूज लेते हैं, बस वैल्यूज चेंज करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ आप मिसलेनियस के या प्रॉब्लम सेट 1, 12th में इसको मिसलेनियस बोलते हैं, या प्रॉब्लम सेट 1 को बराबर सॉल्व कीजिए। उसमें जो एमसीक्यूज दिए स्पेशली वो। अभी आपके सारे चैप्टर के प्रॉब्लम सेट्स में से आपका क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हम PYQs के पास बढ़े। PYQs में आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स के PYQ सॉल्व करने हैं, अगर टाइम बचे तो मार्च और जून जुलाई के। ये अक्सर उधर से भी वो लोग उठा के वैल्यूज़ चेंज करके पूछते हैं, तो इससे आपका MCQs का जो टेंशन है ना वो क्लियर हो जाएगा। मोस्टली MCQs इतना टफ नहीं आता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। उसके अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा, जो 1 लाइनर्स होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आते हैं। अब एवरी क्वेश्चन आपका 1 मार्क के लिए होता है, तो ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है। अभी हम जानेंगे इसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, ये क्वेश्चन जनरली कहाँ से आता है वो बता रही हूँ। आपके बुक में अक्सर कोई कोई बहुत लेंदी सम्स हो गए और कोई कोई बहुत छोटे सम्स होते होंगे, तो अक्सर वो इधर से ही आते हैं। छोटे छोटे सम्स होते हैं ना, बहुत स्टार्टिंग में जो बहुत स्मॉल स्मॉल सम्स आते हैं 1 मार्क का वेटेज वाले, वो इधर आ सकते हैं। और उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करना है, जिससे आपका 1 का बी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और एक और बात, ये दोनों क्वेश्चन है, स्पेशली जो MCQs था 1 का ए, उसमें अगर आपने सोचा कि मैं 1 का बी लिखता हूँ, लिख दिया आपने पेन से, 1 का आंसर बी है। और उसके बाद आपने अगर आगे गए और आप जब रीचेकिंग करते हो पेपर का, तब आपको पता चला 1 का आंसर तो ए था, मैंने भूल से बी लिख दिया। तो उसमें क्या होता है, अगर आप इन्हें बी लिख दिया पेन से, तो उसका फाइनल, उसके बाद आप चेंज करके कट करके ए बी लिखोगे ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो इसको कैसे टैकल करते हैं, आपको क्या करना है, 4 MCQs ही है, तो 1 2 3 4 लिखना है और उसके बाद इसका आपको ABCD लिखना है। तो आप स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अभी अभी सॉल्व कर रहे हो पेपर को, तो आपको पूरा पेपर ख़त्म करने का टेंशन होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ आप पेंसिल से ABCD लिखिए और लास्ट में पेन में फेयर कर देना। अगर आपने नहीं किया फेयर, पेंसिल से लिख के छोड़ दिया, तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपने पेंसिल से लिखा है जो भी ऑप्शन हो, तो आप इसको पेन से फेयर कर दो, ठीक है। तो ये एक बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आपको पता ना हो कि कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, तो मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन सीरीज़ चालू की थी और वो ख़त्म भी हो गई है। मोस्टली मराठी के सिवाय मैंने सारे अपलोड किए। आप SSC पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा कोई प्लेलिस्ट होगा, उसको रिफ़र कर सकते हो, जिसमें मैंने सारे पेपर को कैसे लिखना है वो बहुत डिटेल में बताया। क्योंकि अक्सर आपको नॉलेज तो इम्पोर्टेंट होता ही है, पर पेपर, मैं नहीं बोल रही हूँ पेपर प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है, पर अगर आपने थोड़ा गलत से प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। एग्जामिनर को पता नहीं आपने कितनी पढ़ाई की है, उनको बस आपको पेपर दिखता है और आपने जो लिखा है उसके अंदर कैसे लिखा है वो सब। तो अगर आप अच्छा पेपर लिखो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर्स को 300 पेपर्स
कुछ तो चेक करने होते हैं और उनको इतना टाइम नहीं होता कि आपके पेपर पे एकदम फोकस करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देखिए पूरा पेपर चेक करने में। इसलिए मैं रिकमेंड क्या कर रही हूँ, अब मेरा एसएससी पेपर प्रेजेंटेशन का सीरीज़ है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का एवरेज सब्जेक्ट का वीडियो है, आप उसको रेफ़र कीजिए तो आपको पता चलेगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 जो 2 मार्क्स का आता है उसको कैसे टैकल करना है उसमें बनाने वाली हूँ, तो आप वो वीडियोस को ज़रूर देखना। आज के वीडियो के लिए इतना ही।